एक और लक्षण भाई आता है कि जब कांग्रेस या बीजेपी जब राजनीति कर रही होती है, तो उसमें जातिवादी राजनीति का आरोप उस पे नहीं लगता है। हालाँकि वो सवर्णवादी राजनीति दोनों कर रहे होते हैं। कांग्रेस की राजनीति भी सवर्णवादी राजनीति रही और बीजेपी की राजनीति तो है ही, तो विचारधारा ही उनकी समाज वही है, सवर्णवादी है। लेकिन जब लोहियावादी लोग करते हैं या जो पिछड़े वर्ग के जो लोग राजनीति कर रहे होते हैं, तो उन पे जातिवादी होने का आरोप लग जाता है। जबकि वो केवल अपनी जाति को लेकर के नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में चल रहे हैं तो तमाम जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। लालू प्रसाद भी चले तो लगभग जातियों को लेकर के, जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, जो मुस्लिम जातियां हैं, उनके यहाँ भी सवर्ण नेता रहे। लेकिन निर्णय लेने के अधिकार या कहिए कि बहुसंख्य जो है, जो निर्णय हुए, वो पिछड़े दलित समाज को लेकर के हुए। तो इन पर जातिवादी होने का आरोप कौन चस्पा कर देता है? क्या मीडिया का रोल होता है? क्या एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये सब देखो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, या और एक साजिशन किया जाता है, या क्या लगता है वाकई राजनीति करते हैं जो जातिवादी राजनीति होती है उनकी? बहुत जरूरी सवाल है। एक अपने उदाहरण से ले लूं, अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में थे और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी ने देखिए कितना बढ़िया ये मुद्दा उठाया है। सदन में पूछा कि 90 में 3 ओबीसी। फिर मीडिया के लोगों से पूछ दिया कि बताओ इस कमरे में कितने मीडिया के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हम और हमारी विचारधारा के लोग जाने कितने समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बदनाम हुए। और जब जब हमने ये सवाल पूछा तो हमारे ऊपर ये तोहमत लगाई गई कि ये जातिवादी लोग हैं, जातियां पूछते हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। राहुल गांधी के पास ये प्रिविलेज है कि उनके ऊपर किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। एकदम हाल का उदाहरण है। और ये सवाल बुरा नहीं है, राहुल गांधी की मंशा अच्छी है। राहुल गांधी एक अच्छे विचार से इसको पूछ रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जिस तेवर से बोलते हैं, आज भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते वो बात बोलने की। तो मुझे कई बार एक नेता कैसे बनता है, वो राहुल गांधी को हम अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया क्या ये बात। लेकिन यहां से एक जरा इसकी रीडिंग क्यों न की जाए। यही तो हमने भी पूछा था विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किसके हैं, तो ये बात कही गई कि आप तो जातिवाद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उस जमाने का तर्क है। बहुत पीछे नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, कबीर को छोड़ देते हैं, रविदास छोड़ देते हैं, एकदम आधुनिक काल में शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बाबा साहब के लोगों को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि ये दलितों के प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब ये नारा उन लोगों ने लगाया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आप तो समाजवाद की बात करते हैं, और समाजवाद की बात करने में गरीब, कमजोर, वंचित सब हैं, आप जाति की बात क्यों करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवाद की बात करना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात करना, और मैं जब तक ये पहचान न लूं कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कौन है, तो मैं कैसे उसके हित की बात करूंगा। वो अंतिम पायदान पर किस विभाजन का शिकार होके गया, वो विभाजन अगर जाति की है तो जाति की बात करनी पड़ेगी। तो यहां वो उन सारे लोगों को झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में पहले तो नकारा गया, नॉट अवेलेबल, इस प्रतीक को समझा जाए। जब अंबेडकर आ गए, जैसे एनएफएस कहता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो राष्ट्र निर्माता अंबेडकर नहीं है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। चलो भाई, वो दलितों के नेता है, संविधान बनाने वाले नेता है। जब वो दोनों से ऊपर अंबेडकर का विचार उठा, तो आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के वारिस भी 6 दिसंबर 14 अप्रैल को झुक करके सलाम करते हैं। ये अंबेडकर का कद है। तो अंबेडकर को लंबे समय तक बताया गया कि पहले तो छिपा दिया जाए, नहीं छिपे तो उनको दलितों का नेता बना दिया जाए, ताकि अंबेडकर जाति से ऊपर न उठ पाए। अंबेडकर एक ऐसे आइकॉन थे जिसमें जेंडर जस्टिस है, कास्ट जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, बांध और नहर परियोजना कैसे बने, इसके लिए अंबेडकर लेख लिख रहे हैं। आरबीआई जिस पर गठित हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, वो शोध पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अंबेडकर आइकॉन इंडिया के नहीं बने, अंबेडकर पुनर्जागरण और नवजागरण के नायक नहीं बने। ये देश लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महामना मदन मोहन मालवीय को राष्ट्र नायक के रूप में मानता है, जिनके बीच में एक ऐसी चीज थी कि उनका मन एक हिंदू का मन था, लेकिन जिसके मन में मनुष्य था, वो उसको एकदम एक तबके का नायक बनाया गया। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर रजनी कोठारी ने एक थ्योरी दी है। जब 90 के दशक में पूरा मंडल आंदोलन आया, ये सवाल तेज हुआ कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है,
तो रजनी कोठारी ने ये टर्म 82-90 के दौर में कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातियों का राजनीतिकरण। तो जो राजनीति में जातियां कभी थी नहीं, कभी दिखती नहीं थी, जिसके लिए आपके मन में कोई कल्पना ही नहीं थी कि मनुष्य ऐसे भी होते हैं। आपके मन में कल्पना नहीं थी कि इसी राष्ट्र के कुछ लोग पशुओं से बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिए गए। जब वो लोग मुख्य धारा में आकर अपना हिस्सा मांगना शुरू किए, तो उनके पूरे विचार को डिलेजिटिमेट करने के लिए एक सोची समझी वर्चस्ववादी मानसिकता ने इस सवाल को ही निगेट करने के लिए सवाल पूछने वाले पर ही हमला कर दिया, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब ये पूछना था जो बिहार ने पूछा, 3% लोग आबादी में हो, 97% तुम्हारी नौकरी क्यों है? ये, और जैसे ये सवाल पूछा जाए, सवाल पूछने वाले को कह दो तुम तो जातिवाद करते हो। भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जाति है, वो है गरीब। और ये बात बोल कौन रहा है? जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बनना था, तो बिना पूछे अपनी जाति बताई, बिना पूछे राष्ट्रपति की जाति बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई गई प्रेस, क्योंकि सूट कर रहा है ना, उनका वोट लेना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है मीडिया में बैठ करके। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नो शेड्यूल ट्राइब, नो शेड्यूल कास्ट, 1 or 2 एक्सेप्शनल ओबीसी, इसका मतलब ये 118 120 लोग पूरे देश की मीडिया जो चला रहे हैं वो तो सारे एक ही है। तो इसलिए इस सवाल को डिलेजिटिमेट कर दिया गया ताकि आप ये सवाल ही पूछ ना पाए कि क्योंकि सवाल का जवाब देना मुश्किल था। इसलिए मुझे लगता है कि उन सारे सामाजिक न्याय के नायकों को कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के नेता नहीं थे। नाई जाति बिहार में आधी आबादी से भी कम है, आधी % से भी। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के नेता थे। जगदेव बाबू 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। तो ये है वैचारिकी सामाजिक न्याय की। लालू यादव यादवों के नेता नहीं थे, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता मात्र नहीं थे, मनोहर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे। मनोहर कांशीराम 85% की बात करते हैं। वो बहुजन का टर्म देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे। तो यही जो फ्रेम करते हैं ना दिमाग में कि देश की भाषा कैसी हो, समाज कौन चला रहा है, या अपर कास्ट अपर क्लास, मेल हेजेमनी, इसने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। तो एक भैंस चराने वाला एक देश चला सकता है, ये पचा नहीं बहुत सारे लोगों को। एक बाल बनाने वाला लोगों का भविष्य बना सकता है कर्पूरी ठाकुर बनकर, ये पचता नहीं। क्योंकि मेरिट तो सबसे ज्यादा उन तबकों में थी जो हाथ से श्रम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, धोबी, तमाम वे जातियां जिन्होंने हजारों साल से श्रम किया है। तो श्रम किया है तो शोध किया है, शोध किया है। और श्रम से भी ज्यादा बोलिए शिल्पकार है वो। शिल्पकार, मैंने वही कहा ना कि शोध किया है, श्रम के साथ शोध किया। बढ़ई को पता है कि कौन सी लकड़ी का कौन सा चीज में इस्तेमाल। मिट्टी की पहचान कुम्हार को है, किस रेत से कपड़े साफ होंगे ये धोबी जानता था। कैसे खेत में कौन से फसल पैदा होगी ये किसान जानता था। तो जो शोध और शिल्पकार जातियां थी, कर्मकार जातियां थी, मेहनतकश जातियां थी, आधुनिक भारत जब बना तो उन्हें विश्वविद्यालयों से बाहर रखा गया, उन्हें देश चलाने से बाहर रखा गया, उन्हें हिस्सेदारी देने से बाहर रखा गया। इसी का नतीजा यह है कि जब तक आरक्षण नहीं था, सन 2000 के आसपास, 1990-97, 50 साल आजाद भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालय में नहीं था। और ये आरक्षण को गाली देते। अरे भाई, अगर आप क्योंकि आप दरअसल जगदेव बाबू के टर्म में कहें तो श्रमजीवियों को बाहर करके परजीवियों से देश चलवा रहे थे, तो देश का बेड़ा गर्क हुआ। इसलिए ये सवाल ही ना पूछे जाएं, क्योंकि इसका उत्तर दे पाना मुश्किल है। सवाल पूछने वालों को ही जातिवादी कह दिया जाए, सवाल पूछने वालों को ही, जैसे कैंसर है, एक्सरे ना हो, क्योंकि एक्सरे हो जाएगा तो डॉक्टर को आरोप लगा दिया जाए कि अरे तुमने तो हमको बीमार कर दिया। नहीं भाई, उस अंबेडकर नामक डॉक्टर ने, लोहिया नामक डॉक्टर ने, कांशीराम नामक डॉक्टर ने, इन डॉक्टरों ने समाज का एक्सरे करके बहुत पहले बता दिया था एक गंभीर बीमारी जाति की आपके बीच में है, इस बीमारी का इलाज ये है। इस इलाज करने वालों को जातिवादी कह दिया गया। वही बदस्तूर आज भी जारी है।